ओम शांति। हमने शास्त्रों में विराट स्वरूप के चित्र में देखा है कि मस्तक समान देवता वर्ण, भुजा समान क्षत्रिय वर्ण, पेट समान वैश्य वर्ण और पैर समान शूद्र वर्ण। तो सतयुग में सभी देवी देवता वर्ण के थे, त्रेता युग में हम क्षत्रिय वर्ण के बनते हैं और द्वापर युग में वैश्य वर्ण के सभी आत्मा बनती है और कलयुग में आकर हम सब शूद्र वर्ण के बन गए। और अभी परमात्मा आकर हमें ब्रह्मा मुख से ज्ञान देकर सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाते हैं, जो विराट स्वरूप में चित्र में ब्राह्मण वर्ण का गुम कर दिया है। चोटी समान है ब्राह्मण वर्ण, देवताओं से भी उच्च जन्म गाया है ब्राह्मणों का, क्योंकि अभी डायरेक्ट परमात्मा द्वारा हमें ये जन्म मिलता है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेकर हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो परमात्मा सतयुग में नहीं आते हैं, परमात्मा अभी आए हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर, और हम परमात्मा के बच्चे ईश्वरीय वंशी अभी बनते हैं। सतयुग में हम देवी वंशी होंगे। तो ये जन्म है हमारा देवताओं से भी ऊंचा, क्योंकि देवताओं की दुनिया में परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में, सतयुग की शुरुआत के बीच के समय में एक ही बार परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिसका वर्णन गीता में भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारती, धर्म ग्लानि के समय पर मैं आता हूँ। तो अभी ये वही समय चल रहा है धर्म ग्लानि का, जब परस्पर आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तब एक ही पिता के संतान आपस में धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तभी परमात्मा को इस धरती पर अवतरित होना होता है और आकर के सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं भगवान अभी देवी देवता धर्म की। तो भगवान अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, तो एक मनुष्य तन का आधार लेकर उनके द्वारा परमात्मा नए सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। और जिस तन का भगवान ने आधार लिया है उसका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण पैदा हुए, हमने ये कई बार सुना था। तो मुख से कोई किसी का जन्म नहीं होता है। और हमने बताया है कि ब्रह्मा की हजारों भुजाएं थी और ब्रह्मा को आदिदेव भी कहते हैं, मतलब देवताओं से पहले जो हो गए हैं। और ब्रह्मा को हमने वृद्ध बताया है, मतलब वो कलयुग की निशानी है, दाढ़ी मूंछ वाले दिखाए हैं ब्रह्मा को। तो सतयुगी देवी देवताओं को हमने हमेशा यंग दिखाए हैं, मतलब कि ब्रह्मा है वो सतयुग से पहले इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर होते हैं, इसलिए उसको आदिदेव कहते हैं। अभी जो युग चल रहा है वो आदि सतयुग भी कह सकते हैं, संगम युग भी कह सकते हैं, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग भी हम कह सकते हैं। ये अभी भगवान आकर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। जिस मनुष्य तन का भगवान ने आधार लिया वो 60 साल के वृद्ध बुजुर्ग थे और उनका नाम परमात्मा ने आकर ब्रह्मा रखा और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की। संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये परमात्मा आकर हमारे शिक्षक बनकर हमें रोज़ पढ़ाते हैं। इसलिए तो यहाँ ये स्कूल है, गोडली यूनिवर्सिटी है, इन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है कि ये विद्यालय है, इसमें पढ़ना होता है। इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए वाइट ड्रेस है। टीचर को भी वाइट पहनना है, स्टूडेंट को भी वाइट। बाकी घर गृहस्थ में रहकर हम रंगीन कपड़ा पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, प्रसंग में भी भले जाओ, कुछ भी पहनो, लेकिन 1 घंटा जब हमारा स्कूल का टाइम है, मतलब कि विद्यालय का टाइम है पढ़ने का, तभी का यूनिफॉर्म है वाइट ड्रेस। बाकी भगवान आए हैं घर घर को गृहस्थ आश्रम बनाने। घर सतयुग में गृहस्थ आश्रम थे, अभी आश्रम दूर हो गए और गृहस्थी दूर अलग हो गई, आश्रम अलग हो गए। तो भगवान आए हैं सच्चे सच्चे गृहस्थ आश्रम बनाने। ये ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान से हमारा नया जन्म होता है, ब्राह्मण जन्म। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो शुद्ध अन्न खाते हैं, ये परमात्मा की याद में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो आत्म अभिमानी रहते हैं, जिनका बुद्धि योग इस देह रूपी चमड़े में लटका हुआ नहीं है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अभी हम सब का देह में बुद्धि योग देह में लटका हुआ है, तो हम सब शूद्र बन गए हैं। तो भगवान आए हैं हमें फिर से आत्म अभिमानी बनाकर सच्चे ब्राह्मण बनाने।
तो जिसका भी बुद्धि योग देह रूपी चमड़े में है वो सभी चमा रहे, शुद्ध रहे, और परमात्मा आकर के हमें आत्मा अभिमानी बनाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे संभव है आत्मा अभिमानी होकर हर कर्म करने का। तो भगवान आते हैं तभी हमें ब्रह्मा मुख से आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर ये हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र देते हैं, और हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं, जिससे हम जान सकते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को। तो अभी ये समय चल रहा है नई सत्युगी दुनिया की स्थापना का, जो गुप्त में कार्य चल रहा है। ये ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेकर आप सभी भी सच्चे ब्राह्मण बन सकते हो कर्म से। भले ही हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हमको कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, लेकिन भगवान हमें कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं, और विराट स्वरूप में चोटी समान ब्राह्मण वर्ण है, मस्तक समान देवता। तो देवताओं से भी ऊंचा ये जन्म है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। वो अभी की बात है, क्योंकि अभी परमात्मा इस धरती पर आकर के हमारे माता पिता बनते हैं, हम ईश्वरीय वंशी है। और सतयुग में हमारे माता पिता देवी देवताएं होंगे, परमात्मा नहीं आते सतयुग में, उनका आने का टाइम शास्त्रों में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारती। ये भारत में जब धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तभी भगवान आते हैं सत्य धर्म की स्थापना करें, अधर्म का विनाश करके एक सच्चे सत्य धर्म है देवी देवता धर्म। अभी भगवान आ गए हैं सत्य